हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी जीएस में। दोस्तों, यह जो चैनल है इसके तहत हम आपको करंट अफेयर्स और जीएस के जो प्रश्न हैं, चाहे वो एमसीक्यूज के रूप में हो, वन लाइनर के रूप में हो या डिस्क्रिप्टिव रूप में हो, उनको हम जो है प्रोवाइड कराते हैं। और इसे कोशिश रहती है कि एक बेहतर जो है आपको स्टडी मटेरियल इसके माध्यम से मुहैया कराएं, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जो मटेरियल है उसको देते रहेंगे। तो यहाँ पर हम जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में करंट अफेयर्स को डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, किस प्रकार के तथ्य हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। तो हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कि 2023 में क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी संयुक्त रूप से दो दो देशों को प्रदान की गई है। तो यह दो देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो इसमें से भी यहाँ पर टीम अगर देखा जाए तो 6 टीमें इसमें शामिल होंगी। और पाकिस्तान में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो पाकिस्तान में कुल 4 मैच खेले जाएंगे और बाकी के जो मैच होंगे वह श्रीलंका में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ कहा जाता है। तो इस बार जो है 2023 में इसकी वर्चुअल शिखर जो सम्मेलन है या वर्चुअल शिखर बैठक का आयोजन किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने किया है? तो भारत ने किया है। तो संघाई सहयोग संगठन में कुल जो है भारत, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, इस प्रकार के जो देश हैं यह इसके अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फुटबॉल टीम ने बंगलुरु में आयोजित जो 2023 के जुलाई में आयोजित किया गया था, तो इसमें जो है वो कुवैत को हरा करके कौन सी चैंपियनशिप को 9वीं बार जीता है? तो यह है सैफ चैंपियनशिप। सैफ का जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इसे जो है किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, कुवैत को हराया है। और यह चैंपियनशिप जो है किस चौथी बार है ये? तो 9वीं बार जो है भारत ने इसको जीता है। आगे देखते हैं कि जुलाई 2023 में ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है रैंकिंग जारी की गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक शांति जो इंडेक्स जारी किया गया है, तो इस रैंकिंग में भारत का स्थान 126वां है। कितने में? तो 163 देश में 126वां स्थान है। तो दुनिया का सबसे शांत देश कौन सा है? यहाँ सबसे ज्यादा पीसफुल देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। और आइसलैंड जो है यहाँ पर लंबे समय से अपने जो पहली रैंकिंग है उसको बरकरार रखा है। इसके अलावा भारत की रैंकिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 26वीं रैंकिंग है। तो आइसलैंड जो है यह 2008 से लेके आज तक अर्थात 2023 तक लगातार यह पहले स्थान पर है। अन्य जो स्थान है तो दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, उसके बाद आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिया है और सिंगापुर है, पुर्तगाल है, स्लोवेनिया, जापान और स्विट्जरलैंड। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो कि दुनिया के सबसे पीसफुल कंट्री मांगने जाते हैं। और सबसे जो खराब रैंकिंग वाले जो 10 देश हैं उसके अंतर्गत हम देखेंगे तो ईरान है, सूडान है, सोमालिया, यूक्रेन, रूस, कांगो। तो और जो सबसे निचला 163वां स्थान है वो किसका है? अफगानिस्तान का है। और ऊपर से अगर नीचे से देखेंगे कि जो सबसे खराब स्थिति में अफगानिस्तान है, उसके बाद यमन है, सीरिया है, दक्षिणी सूडान और कांगो। तो इस प्रकार के ये जो कंट्री हैं वो सबसे अशांत या डिस्टर्बिंग जो कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो इसका शिखर सम्मेलन जुलाई 2023 में आयोजित किया गया था। तो यह जो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह लिथुआनिया के विनियस में आयोजित किया गया था। तो नाटो को एक बार बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सदस्यों की संख्या पूछ लिया जाता है। तो नाटो के सदस्य संख्या कितनी है? 31 सदस्य इसमें जो है शामिल हैं। और इसका गठन कब किया गया है? तो 1949 में इसका गठन किया गया था। और यह कैसा संगठन है? तो यह एक सैन्य संगठन है, सैन्य संगठन है नाटो। और इसका जो मुख्यालय पूछ लिया जाता है तो मुख्यालय जो है बेल्जियम में, बेल्जियम के ब्रसल्स में है। तो ये बातें जो है नाटो के संदर्भ में जानना आवश्यक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जुलाई 2023 में जारी दुनिया भर में सैन्य ताकत रैंकिंग में जो भारत का कौन सा स्थान है? अर्थात सैन्य ताकत के मामले में भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे मजबूत जो है देश है। और पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है और दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है।
और चौथे स्थान पर कौन है, तो हमारा भारत है। नेक्स्ट है शौकत मिर्जियोयेव किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः जो है निर्वाचित किए गए हैं। तो यह जो है शौकत मिर्जियोयेव जो है यह उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं और इसके पहले ये 2016 से राष्ट्रपति पहले से भी थे और 2003 से लेके 2016 तक यह क्या थे, पीएम थे अर्थात प्रधानमंत्री थे और 2016 से लेके अभी तक यह राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो कहाँ के हैं, ये उज्बेकिस्तान के हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2023 को कहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट जो है आइसलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड एक राजमार्ग है, इसको किस नाम से जाना जाता है, IMT हाईवे। तो इसका जो है किस देश से होकर गुजरता है ये, तो इंडिया से, म्यांमार से और थाईलैंड से। तो यहाँ पर यह पूछा गया कि भारत के किस राज्य से या किस स्थान से यह प्रारंभ होता है। तो भारत में मणिपुर का एक स्थान है, मोरे है, तो यहीं से यह प्रारंभ होता है और यह म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक जाता है। नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का जो पुरुष एकल का फाइनल है वो किसने जीता है। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, यह बहुत ज़्यादा संभावना है इसके पूछे जाने की। तो इसे पहली बात तो जीता किसने है, तो कार्लोस अल्कराज ने इसको जीता है। तो कार्लोस अल्कराज जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये प्रश्न ये भी जरूरी है। यह स्पेन के निवासी हैं और इन्होंने किसको हराया है, तो नोवाक जोकोविच के हराया है जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं और कौन सा टूर्नामेंट है ये, तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है। क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड महिला कप 2023, तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दो देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के विक्टोरिया राज्य ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों को 2026 में आयोजित करने से अपने यहाँ इनकार कर दिया है। तो विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है और यहाँ पर 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाना था, लेकिन इस राज्य ने, विक्टोरिया ने अपने यहाँ इसको आयोजित करने से इसलिए इनकार कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर धन का जो व्यय है वह बहुत अधिक होता है, इसीलिए उसने मना कर दिया कि हम इसको अपने राज्य में यहाँ पर इसको नहीं आयोजित करेंगे। नेक्स्ट है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन अगस्त 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो है यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जो है इसको आयोजित किया गया था। और ब्रिक्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पर 5 अक्षर से मिलकर बना है, तो इसमें कुल 5 देश शामिल हैं। तो इसमें से ब्राजील है, आर से रूस है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। तो 5 देशों का एक संगठन है, इसे शॉर्ट में ब्रिक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप, यह 2023 का जो आयोजन है वह कहाँ हो रहा है, तो इसका आयोजन जो है भारत में होगा। इसका आयोजन भारत में होगा और भारत के अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर यह खेला जाएगा, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे, कोलकाता, धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है और चेन्नई। तो इस राज्यों में, इन शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसमें से अगर पहला मैच और फाइनल मैच, यह दोनों ही मैच जो है कहाँ खेले जाएंगे, तो ये गुजरात में खेला जाएगा। तो गुजरात का जो स्टेडियम है अहमदाबाद में, जिसे नरेंद्र मोदी के नाम से अभी उसको बदल दिया गया है उसका नाम, तो अहमदाबाद में इसको खेला जाएगा। तो अगर ये पूछा जाता है कि कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो भारत में, और इसका फाइनल कहाँ खेला जाएगा, तो अहमदाबाद गुजरात में, और पहला मैच इसका कहाँ खेला जाएगा, तो वो भी अहमदाबाद गुजरात में खेला जाएगा। नेक्स्ट है भारत और मंगोलिया के सैनिक जो जुलाई 2023 में किस नाम से अपना जो है अभ्यास में शामिल हुए हैं। तो यह नाम है नोमैडिक एलिफेंट 23 का मतलब यह वर्ष 2023 है और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो मंगोलिया का ही उलान बटोर है। तो एक स्थान है, यह मंगोलिया में है, तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया था और नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो किस नाम से है ये, तो नोमैडिक एलिफेंट के नाम से है।
नेक्स्ट है संयुक्त समुद्री बल, जिसे सीएमएफ के द्वारा कहा जाता है। तो इसके द्वारा आयोजित ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? तो आईएनएस सुनैना ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है पश्चिमी अफ्रीका के किस देश में सेना ने निर्वाचित सरकार को हटाकर कब्जा करने की घोषणा की? तो नाइजर देश है, जो कि अफ्रीका का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर यह स्थित है, और यहाँ पर जो है वहां की सेना ने निर्वाचित सरकार को हटा करके और वहां पर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2024 में आयोजित किए जाएंगे, यह कहाँ पर किस शहर में होंगे? तो इसका जो है फ्रांस में पेरिस में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अब हम राष्ट्रीय घटनाक्रम अर्थात जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है नेशनल लेवल का, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखेंगे कि उसमें किस प्रकार के जो फैक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें है पहला कि भारतीय स्पेस एजेंसी जो इसरो है, इसका अभी चंद्र मिशन लॉन्च किया गया और वह सफल भी रहा। तो यहाँ पर यह कौन सा चंद्र मिशन था? तो यह चंद्रयान 3 था। इसके पहले जो है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो है भारत ने लॉन्च कर चुका है, और यह तीसरा जो है स्पेस मिशन था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है वह ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है, और यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो फ्रांस का, क्योंकि जुलाई में वहाँ का जो है राष्ट्रीय समारोह है फ्रांस का, जिसे बेस्टिल डे के नाम से जाना जाता है, उसमें इनको जो है प्रधानमंत्री को विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां पर बुलाया गया था, और इसी दौरान जो है इनको यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अजित आगरकर को यह जो है नियुक्त किया गया है, और अजित आगरकर क्या थे? तो यह एक गेंदबाज थे अर्थात बॉलर थे, और इनको अब जो है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। और एक बात यह भी जानना है कि इन्होंने जो है 2013 में यह जो है खेल से संन्यास लिया था। नेक्स्ट है जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 वह किस नाम से संपन्न हुआ है? तो है जिमेक्स के नाम से संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2023 को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो यहाँ पर भारत का जो स्थान है वह 80वां स्थान था, और भारत जो है अपने पासपोर्ट के माध्यम से 57 देशों में बिना वीजा के यात्रा किया जा सकता है भारत के नागरिक के द्वारा। और इसमें अगर यह पूछा जाता है कि इस इंडेक्स में पहला स्थान किसका रहा, तो पहला स्थान सिंगापुर का था। है ग्लोबल लाइविबिलिटी इंडेक्स में दिल्ली और मुंबई का स्थान क्या रहा? तो रहने योग्य सबसे अच्छे शहरों की स्थिति में जो है एक जो रैंकिंग जारी की जाती है, तो इस रैंकिंग में भारत में जो दिल्ली और मुंबई हैं इनका स्थान 141वां रहा है। और इसमें अन्य जो है पहले स्थान पर अगर पूछा जाए तो पहला स्थान जो है ऑस्ट्रिया का शहर वियना का है। यह दुनिया का सबसे अच्छा जो है रहने योग्य शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 को बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों के सम्मेलन में विपक्षी गठबंधन का क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम इंडिया रखा गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो इसे ही शॉर्ट फॉर्म में इंडिया कहा जाता है। और इसमें कुल कितने दल शामिल होंगे? तो इसमें कुल 26 जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको मिला करके इसका जो है इस गठबंधन का गठन किया गया है। इसी प्रकार से एनडीए है, एनडीए को भी जानना है जरूरी है, क्योंकि एनडीए वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, यह जो इसका जो कई राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन है उसको एनडीए कहा जाता है। और एनडीए में लगभग 40 के आसपास इसमें राजनीतिक दल शामिल हैं, जो कि देश के छोटे छोटे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मिलाकर यहाँ पर गठन किया गया था। तो इसी तर्ज पर जो है कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया नामक एक गठबंधन का यहाँ पर गठन किया गया है। हालांकि इसमें केवल 26 दल हैं, जबकि एनडीए में ज्यादा दल इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है
भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने 11 जुलाई 2023 को स्पेस की यात्रा की? तो इनका नाम जो है वह क्या है? तो शिरीष बांडला इनका नाम है और इन्होंने जो है अमेरिका की ये महिला यात्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा किया है। और ये जो है भारत में कहाँ की रहने वाली हैं? तो गुंटूर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सी महिला एथलेटिक्स एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर की जो बाधा रेस है उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इनका नाम क्या है? तो ज्योति याराजी इनका नाम है और यह जो है नेक्स्ट है, गुजरात का शहर सूरत है, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनकर तैयार हो गई है। तो इसका नाम पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। तो यह जो है क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है और अभी तक जो है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अमेरिका की जो पेंटागन बिल्डिंग है, अमेरिका की है ये अभी तक जो थी और इसका नाम क्या था? तो पेंटागन बिल्डिंग इसका नाम था और इसको जो है पीछे छोड़ करके अब दुनिया की जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी हो गई है? तो सूरत डायमंड बोर्स इसका नाम है जो कि सूरत में है। नेक्स्ट है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन को जुलाई 2023 में जीता है? तो इनका नाम क्या है? लक्ष्य सेन है और इन्होंने किसको हराया है? तो ये भी ध्यान में रखना है। तो जिसे हराया है उसका नाम है ली सी हेंग जो कि चीन के हैं। तो चीन के हैं, इनको हरा करके जो है लक्ष्य सेन ने यह जीता है और इसके पहले राष्ट्रमंडल खेलों में भी लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। नेक्स्ट है, पार्थ सालुंखे यह किस खेल से संबंधित हैं? तो पार्थ सालुंखे जो है यह तीरंदाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बेहतर निष्पादन के लिए कौन सा जो पुरस्कार है वह प्रदान किया जाएगा या प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार है भूमि सम्मान, इसको प्रदान किया गया है और इसे किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको प्रदान किया गया है। तो अलग अलग जिलों में यह जो अधिकारी हैं, जैसे राज्य के स्तर के जो सचिव हैं, सचिव को और कलेक्टर को, इन दो जो है अधिकारियों को ऐसा जो पुरस्कार है वह सम्मान जो है दिया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। और किस कार्य के लिए दिया गया है? तो डिजिटल इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को बेहतर तरीके से निष्पादित करने के लिए। नेक्स्ट है, भारत ने 22 जुलाई 2023 को मिसाइल से लैस किस युद्धपोतक विमान को जो है वियतनाम को सौंपा है? तो इसका नाम क्या है? तो आईएनएस कृपाण है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो आपके साथ डिस्कस किया है और उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में भी यह मददगार साबित होगा। तो आप इस प्रकार के और भी जो वीडियो हैं उनको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।